आजम गिलानी ने तजवीज़ पेश की है कि बिजली के शोबे को वसाइल फराहम करने के लिए हुकूमत को करेंसी नोट छाप लेने चाहिए। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद क्या, मुर्शद मेरे हैं इमाम बशीर। और भाई धमाल की बजाय अपने मुर्शद को समझाओ कि बिजली नहीं होगी तो नोट कैसे छपेंगे। जाहिर है मशीनें बिजली से चलेंगी। मेहनत कर हसद न कर। मुर्शद खुदा के वास्ते आप भी जरा इन दिनों बयान ध्यान से दिया करें जनाब। आपको पता है अच्छा बड़ा कि ये बंदा तो इधर टोकरे के नीचे सोटी लगा के बैठा हुआ है चिड़ा पकड़ने के लिए। आप इस तरह का बयान दे देते हैं, फिर ये मेरा तमस्खर और ठट्ठा उड़ाता है। मुर्शद बिजली नहीं है तो नोट कैसे छापने, हाथ से गेड़ के छापेंगे। नोट छापना है या नोट की राव कटनी है। इधर से 5000 का नोट दे, उधर से जवानियां गिर रही हो। खुदा का वास्ता जनरेटर के साथ अगर मशीन चलाएंगे तो मशीन ढिली मठी चलती है। नोट एक पासे 5000 का छप जाना, दूसरे पासे 50 रुपए का छप जाना। आपने 5000 वाली साइड से पकड़ाना है, उसने पकड़ के परता के देखना है 50 रुपए का नोट, फिर उसे क्या कहेंगे, पुठा करके गले में रख लो। भाई नोट तो छापने पड़ेंगे, कोई रास्ता निकालो मुर्शद से को। रास्ता अब बिजली नहीं है तो हाँ, हम अफगानिस्तान से छुपवा लेंगे मुर्शद। आए हाय नौबत यहाँ तक आ गई है यार। अफगानिस्तान से सुना है छापे के पैसे भी थोड़े होते हैं। प्रिंटिंग तो हो सकता है कि सस्ती पड़े, लेकिन नोट लाते हुए बहुत ज्यादा किराया पड़ेगा। क्या मतलब? क्योंकि वहां पे रेलवे के किराए बढ़ गए अफगानिस्तान में। क्या समझते हो कि मेरे मुंह के ऊपर नलका लिखा हुआ? क्यों? अफगानिस्तान में तो रेलवे है ही नहीं, तो किराए कैसे बढ़ गए? तो हमारे यहाँ बिजली है, रोजाना उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। देखा मुर्शद, मैंने कहा था ये टोकरे के नीचे सोटी लगा के बैठा हुआ। नवाज शरीफ का कहना है कि अगर गिलानी की जगह मुझ पर इल्जाम लगा होता तो मैं खुद ही घर चला जाता। घर चला जाता? तो मियां साहब गिलानी साहब भी रोज घर ही जाते हैं, वो को दूध दही वाली दुकान के फटे पे तो नहीं सोते जनाब। या आधी रात आखिरी शो देख के गुजारते और बाकी आधी रात किसी क्वाली में ताड़ियां मारते रहते। हजूर, हमारे मुल्क में इक्तदार में मजबूरियां कुछ और होती हैं और अपोजिशन की बढ़के कुछ और होती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बंदा किसी दोस्त के घर गया और बंदा कहे असलम, अगर ये घर लेट आने पे मेरी बीवी मुझे इस तरह चाटती ना तो मैंने उसके साथ वो करनी थी कि याद करती। और फिर वही बंदा जब अपने घर लेट आने पे कान पकड़ के बैठा होता है तो सोच रहा होता है कि यार उतो किधरे असलम ही ना आया। और असलम भी ऐसा लीचड़ होता है, सारा साल आए ना आए उस दिन जरूर आता है। फिर बंदा कान पकड़े हुए नीचे से ही कह रहा होता है असलम मेरे घर दा ये माहौल तो नहीं सी, बस तेरी आ ही लै बैठी मैनू। लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरों पर काबीना के इजलास में गर्मा गर्मी। वुज़रा खौफजदा हैं कि इस बार इलेक्शन में अवाम भी वोट नहीं देंगे। हाय हाय हाय। अस्तगफिरुल्लाह, इन लोगों को आज भी अवाम की तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। इस बात की फिक्र है कि हमें वोट नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली। और मेरा तो ऐसे ख्याल है कि इन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं है। इस बात की भी अगर थोड़ी सी भी फिक्रमंदी इनको होती तो ये हाल ना होता जो आज चारों तरफ हमें नजर आ रहा है। मगर भाई जी आप पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई वोट। वोट नहीं खेत यार। और इनकी खेतियां वोट ही होते हैं। बल्कि मैं तो जनाब आपको यह मशवरा दूंगा कि वोट लेने किसी के घर जाना भी ना, क्योंकि घर तो को है ही नहीं। लोड शेडिंग ने मत मारी हुई है, सारी अवाम तो सड़कों पे निकली हुई है। और जब अवाम सड़कों पे निकल आए तो उसके दरमियान जाना तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उस वक्त वो फुल बदीद हुए होते। अब वैसे भी लोगों ने किसी नए चक्कर में नहीं आना। वो बिल्ली चूहे की शिटोरी सुनी हुई है ना तुमने? वो बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही थी, और चूहा दौड़ के खुड में दाखिल होने लगा तो उसने ऐसे करके चपट्टा मारा तो चूहे की पूंछल उसके हाथ में आ गई। चूहा अंदर जाके खड़ा हो गया, देखने लग गया। बिल्ली ने चूहे को पकड़ने के लिए बाहर से कहा कि आ जाओ अपनी पूंछ ले जाओ। चूहा भी सियाना था, उसने कहा बख्शो भी बिल्ली, चूहा लंडोरा ही भला। एडा मैं पूछ की करनी, मेरी कौन सी सवेरे पासिंग आउट परेड है जहां मुझे जुर्माना हो जाना कि तुम्हारी पूछ कहाँ है भाई। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इन हमारे रिवायती सियासतदानों को वोट से खौफजदा होने की कतई जरूरत नहीं है। वोट इन्हीं को मिलेगा।
जो मर्जी कर दे। यार तुम क्यों आवाम को पका कर रहे हो? आज तक अवाम ही नहीं देते हैं ना वोट यार, इस दफा क्यों नहीं देंगे? अल्लाह खैर करेगा, जितना जितना मोटा दाना निकला बड़ा पिंडे पे, हमें नहीं पता। फिलिपाइन में खाजिसरा एसोसिएशन के सदर मेलेगन पिलबाओ फिल्मों के डायरेक्टर भी बन गए। स्टार्ट साउंड तेरे आन दे खड़ाक बड़े होणगे मजे ते वे बंद करा उतरिया। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट का कह रही हूं, तुमने गाना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। पॉज दलील, कैमरा मेरी तरफ नहीं करना, हीरो की तरफ करना है। हीरो बोल ना उन भावे मेरे हाल नहीं बोलने, उधर माल बोल, हीरोइन जेडी खलोती है। चल जरा गज बज के फिकरा बोल। आज तो बाद जदों भी तेरी लाठी जमीन ते बजेगी ते ओदे चों टक टक दी नहीं छन छन दी आवाज आएगी। कट वे तेरे को छन छन क्यों नहीं सही हुंदा वे? रहन दे फिकरा, दूसरा बोल। बड़ी पक्की रिश्तेदारी है तुहाडी, बड़ा शौक है तुहानू एक दूजे तो कुर्बान हो के मरन दा। भला मैनू की इतराज है? अज मैं तुहानू दोनों कट्ठे भुन देंगा। मैं अड्डी मार के धरती हिला दिया। नहीं ये नहीं ठीक। ए कहो वे मैं आधा घंटा नच के धरती हिला दिया। हाय वे जलील बंदूक ते पीछे कर। चल छट बंदूक शंदूक में खतरनाक सीन करने। चलो गाना शुरू करो। दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले, आंदा सुआद गल बात दा। अकेले हैं चले आओ कहाँ हो। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।